इस राज्य सिंहासन पर बैठकर मैंने वर्षों तक न्याय किया, रणभूमि में विजय पाया और प्रजा की भलाई के लिए दिन रात एक कर दिया। मेरे जीवन का हर क्षण इस धरती के सेवा में समर्पित रहा। लेकिन अब समय की चाल तेज हो गई है और मेरे कदम धीमे पड़ने लगे हैं। अब राज्य को एक नए योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बेटों में से कोई एक सत्ता को संभाले, लेकिन गद्दी की वजह से दोनों बेटे आपस में लड़े, ये भी ठीक नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं दोनों की परीक्षा हो जाए। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वही मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। राजा की बात सुनकर राजा का पहला पुत्र अर्जुन सिर झुकाता है, लेकिन वही दूसरा बेटा युवराज मन ही मन में बुदबुदाता है। ये सिंहासन, ये ताज, ये सत्ता सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। चाहे आकाश फट जाए, चाहे धरती उलट जाए या धर्म की सारी सीमाएं टूट जाए, पर इस राज गद्दी पर बैठने का सपना मैं किसी और को पूरा नहीं करने दूंगा। इस सिंहासन के लिए मुझे छल ही क्यों ना करना पड़े, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने बड़े भाई अर्जुन को इस राज गद्दी पर बैठने नहीं दूंगा। पिताश्री, आज भी जब आप राज सिंहासन पर बैठते हैं तो पूरा दरबार गर्व से भर उठता है। आपकी आंखों की चमक, आपकी वाणी की दृढ़ता और आपके बाजुओं की ताकत में आज भी वही तेज है जो वर्षों पहले रणभूमि में दुश्मनों को रौंद देती थी। आपका अनुभव इस राज्य का असली ढाल है। भले ही समय आगे बढ़ रहा हो, पर जब तक आपके कदम इस महल में गूंजते हैं तब तक इस धरती को किसी और हाथों की जरूरत नहीं। आपके जैसी शक्ति, आपके जैसा न्याय और आपकी जैसी दूरदृष्टि हमारे लिए अभी भी अमूल्य है। मैं जानता हूँ एक दिन हमें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी, लेकिन आज भी इस सिंहासन का असली स्वामी आप ही हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं अपने कदम सिंहासन से पीछे हटा लूं। वर्षों तक मैंने इस राज्य को अपने खून पसीनों से सींचा है, रणभूमि में तलवार उठाई है, न्याय का तराजू संभाला है, लेकिन अब मेरा शरीर थकने लगा है। समय की चाल तेज और उम्र का भार मेरे कंधों पर भारी हो चला है। अब तुम दोनों युवा हो, सक्षम हो और इस साम्राज्य के भविष्य हो। यही समय है जब तुम्हें अपने उत्तरदायित्व का भार उठाना चाहिए। मेरी आत्मा अब भजन कीर्तन में लीन होना चाहती है। मेरी आत्मा अब प्रभु की शरण में जाना चाहती है। मैं अपने शेष जीवन को तप, ध्यान और साधना में समर्पित करना चाहता हूँ। महाराज, आज एक आम नागरिक दरबार में गुहार लेकर आया है। प्रारंभ में मुझे उसकी बात साधारण सी लगी। मैंने सोचा कोई मामूली बीमारी होगी जो समय के साथ ठीक हो जाएगी, परंतु अब मामला और भी ज्यादा गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस बीमारी के चपेट में धीरे धीरे करके अपने राज के सभी लोग आ रहे हैं। ठीक है, फरियादी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। हम स्वयं ही उसकी पीड़ा सुनेंगे और न्याय भी करेंगे। पहरेदार ऊंची आवाज में पुकारता है, रामू दरबार में हाजिर हो। रामू डगमगाते कदमों से भीतर आता है। थका हुआ, टूटा हुआ राजा के सामने झुककर प्रणाम करता है। हाँ रामू, निर्भय होकर बोलो, क्या पीड़ा है तुम्हारी? किस कारण तुम्हारा हृदय इतना व्याकुल है? महाराज, हमारे राज्य में एक रहस्यमय बीमारी फैल चुकी है। मेरी माँ, मेरी बहन दोनों का शरीर नीला पड़ता जा रहा है, जैसे कोई विष उन्हें भीतर से खा रहा है। मैं ठहरा गरीब, ना पैसे है ना कोई सहारा। वैद्य के पास ले जाने तक का भी
समर्थ नहीं, अब तो जीने की इच्छा ही नहीं बची। अगर न्याय ना दे सके तो मुझे यही सूली पर चढ़ा दीजिए, कम से कम अपने परिवार का तो दुख नहीं देखूंगा। रामो, धैर्य रखो, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। मंत्री जी, रामू को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए और इस बीमारी के रहस्य को सुलझाना अब हमारी प्राथमिकता होगी। महाराज, ये कोई सामान्य रोग नहीं, ये किसी श्राप का परिणाम प्रतीत होता है, क्योंकि अगर ये रोग होता तो अभी तक लोग ठीक हो गए होते। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है, ये मामला दिन प्रतिदिन और गंभीर होता जा रहा है। इसके बाद राजा विक्रमसेन अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखते हैं। तभी राजकुमार अर्जुन बोलते हैं, पिताश्री, मुझे अनुमति दीजिए, मैं हिमगिरी के उस पार तपस्वी महर्षि विश्वामित्र के आश्रम जाऊंगा। शायद उनके पास इस रहस्यमय आपदा का समाधान हो। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस राज्य को इस अदृश्य शत्रु से मुक्त ना कर दूं। इसके बाद राजा विक्रमसेन अर्जुन को महर्षि विश्वामित्र से मिलने की अनुमति देते हैं। फिर अर्जुन सभा से बाहर निकलकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ प्रस्थान कर देते हैं और रास्ते में कई कठिनाइयों के बाद अर्जुन महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच जाते हैं। हे वत्स, तू कौन है और तुम्हारा इस पवित्र तप भूमि पर आने का उद्देश्य क्या है? हे महर्षि, मैं सुजानगढ़ का राजकुमार अर्जुन हूँ। मेरे राज्य पर एक रहस्यमय आपदा आ पड़ी है। लोगों के शरीर नीले पड़ रहे हैं, मानो उनके शरीर में किसी ने विष घोल दिया हो। आयुर्वेद, मंत्र, यंत्र कुछ भी काम नहीं आ रहा है। प्रजा तड़प रही है ऋषिवर, और मैं असहाय हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। मैं अपनी प्रजा की रक्षा हेतु आपकी शरण में आया हूँ। वत्स, ये कोई साधारण रोग नहीं, ये श्राप है। एक ऐसा श्राप जो समय की गहराइयों में छिपा हुआ था। तेरे पिताजी महाराज विक्रमसेन ने अपने अतीत में एक तपस्वी के आश्रम को रणभूमि बना डाला था। उस रक्त से लथपथ भूमि पर उस तपस्वी ने क्रोध में आकर श्राप दिया, जिस तरह तूने मेरे आश्रम को रक्त से लाल किया, उसी प्रकार एक दिन तेरे वंश में नीलिमा का प्रकोप छाएगा और आने वाले अमावस के दिन खून की उल्टी करके सभी की मृत्यु हो जाएगी। हे मुनिवर, तो मुझे क्या करना होगा? मेरे पिता के भूल का दंड मेरी प्रजा क्यों भुगते? इसमें आखिर प्रजा का क्या दोष? कृपया उपाय बताएं। अगर मेरे प्राणों की आहुति से प्रजा को मुक्ति मिलती है तो मैं बिना पल भर गवाए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। वत्स, प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं, परंतु कार्य अत्यंत कठिन है। अमावस के आने में 10 दिन बचे हैं। इससे पहले तुझे कल्प वृक्ष के पत्ते लाने होंगे, उसे पीसकर उसका अमृत रस बनाना होगा और फिर पीड़ितों को पिलाना होगा। लेकिन अमृत रस पिलाने से पहले जब तुम कल्प वृक्ष हासिल कर लेते हो तो सीधा इसी जंगल में एक शिव जी का मंदिर है, वहां जाकर मृत्युंजय जाप करना होगा और अपने पिता की गलती के लिए क्षमा याचना करना होगा। तभी तुम्हारा गांव इस श्राप से मुक्त हो पाएगा। हे मुनिवर, लेकिन ये कल्प वृक्ष और उसकी पत्तियां कहाँ मिलेगी? अगर आप बताते तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कल्प वृक्ष के लिए प्रस्थान करता। वत्स अर्जुन, कल्प वृक्ष नरक के द्वार से लगे मृत्यु कुंड की गोद में है और उस मृत्यु कुंड में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने कभी भी अपने हृदय में स्वार्थ को स्थान ना दिया हो, जिसने जीवन में ना तो कोई झूठ बोला हो और ना ही कभी किसी के साथ छल किया हो
अगर तेरे मन में जरा सा भी लालच हुआ तो अग्निकुंड की ज्वालाएं तुझे एक पल में भस्म कर देगी। हे मुनिवर, ना मेरे मन में कोई लालच है और ना ही मैंने कभी किसी से झूठ बोला है। फिर भी अगर प्रजा की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो अपने आप को मैं धन्य समझूंगा। सेनापति कालके, मुझे पता चला है कि मेरे प्रिय भ्राता अर्जुन कल्प वृक्ष की खोज में मृत्यु कुंड की ओर निकल चुके हैं। अब वक्त आ गया है उनकी इस यात्रा को अंतिम यात्रा बना देने का। 4 भरोसेमंद सैनिक को लो और जैसे ही वो कल्प वृक्ष लेकर लौटते दिखे उन्हें वहीं खत्म कर दो और कल्प वृक्ष को लाकर मुझे दे दो, ताकि सारी प्रजा ये समझे कि उनकी रक्षा मैंने की है। और ध्यान रहे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जैसी आज्ञा युवराज, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कल सुबह सिंहासन का मुकुट आपके सिर की शोभा बढ़ा रहा होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बस ध्यान रहे कालके, कोई चूक नहीं होना चाहिए। अगर पिताश्री को हमारे षड्यंत्र का जरा भी आभास हो गया तो याद रखना, वो मुझे अपने हाथों से फांसी पर लटका देंगे। उनकी नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, चाहे वो पुत्र हो या शत्रु। कालकेय अपने 3 प्रशिक्षित और क्रूर सैनिकों के साथ घने जंगलों को चीरते हुए मृत्यु कुंड की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर सभी दिक्कतों को पार करते हुए राजकुमार अर्जुन मृत्यु कुंड के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी द्वार पर एक बड़ा सा सर्प प्रकट हो जाता है। मूर्ख इंसान, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं ये कौन सी भूमि है? ये मृत्यु कुंड है, मृत्यु का निवास। यहाँ से केवल वही जीवित लौटता है जिसके मन में लालच की एक भी बूंद ना हो। तू कौन है जो इस पवित्र और विनाशकारी स्थान में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? राजकुमार अर्जुन घोड़े से उतरते हैं, हाथ जोड़कर सर्प के समक्ष खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि कर्तव्य की ज्वाला झलक रही होती है। हे नाग देवता, मैं सुजानगढ़ का राजकुमार अर्जुन हूँ। मेरी प्रजा एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका उपचार केवल कल्प वृक्ष की अमृत धारा में है। मैं स्वार्थहीन होकर आया हूँ, ना अपने लिए ना किसी वैभव के लिए, बल्कि केवल अपनी पीड़ित प्रजा के कल्याण के लिए। मुनिवर विश्वामित्र की आज्ञा लेकर मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, तुम अपनी प्रजा के भलाई के लिए यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही जमीन कांपती है और मृत्यु कुंड का द्वार गरजते हुए खुल जाता है, लेकिन सामने भयंकर आग की लपटें उठ रही होती है। अगर वाकई में तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है तो तुम इस आग से जलने से बच जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारे मन में लालच रहा तो ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी। राजकुमार अर्जुन ने बिना एक क्षण देरी किए अंगारों पर चलना शुरू कर देते हैं। आगे की लपटें उन्हें जला नहीं पाती और मृत्यु कुंड के अंदर चले जाते हैं। तभी एक भयानक राक्षस वहाँ प्रकट हो जाता है। हे बालक, तुम कौन हो जो मृत्यु कुंड के रहस्य को पार कर यहाँ तक आ गया? मैं सुजानगढ़ का राजकुमार अर्जुन हूँ। मेरी प्रजा एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका उपचार केवल कल्प वृक्ष की अमृत धारा में है। मैं अपनी प्रजा के लिए यह अमृत लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। साहस तो है तुझ में, लेकिन अमृत की राह केवल बहादुरी से नहीं, बुद्धि की अग्नि से भी होकर जाती है। मैं तुझसे 2 प्रश्न पूछूंगा, यदि उत्तर सही निकले तो कल्प वृक्ष का मार्ग तुझ पर प्रकट होगा, अन्यथा तेरी अस्थियां यहीं की धूल बन जाएंगी। पूछो राक्षस,
अर्जुन सत्य और ज्ञान से कभी नहीं डरता। वह कौन सी वस्तु है जो बांटी जाए तो बढ़ती है, पर खो जाए तो हर कोई निर्धन हो जाता है? प्रेम। प्रेम जितना बांटो उतना बढ़ता है, और जब समाज से प्रेम खो जाता है तब हर हृदय दरिद्र हो जाता है। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो न आंखों से देखी जा सकती है, न हाथों से छुई जा सकती है, फिर भी उसके बिना जीवन अधूरा है? आशा। आशा ही वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। आशा के बिना मनुष्य जीते हुए भी मृत समान होता है। राजकुमार अर्जुन, तुमने न केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि मुझे भी एक नई दृष्टि दी। जाओ, कल्प वृक्ष की अमृत धारा अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी उन्हें सामने से सेनापति कालकेय आते हुए दिखाई देता है। कालकेय, तुम्हें तो मैंने पिताजी के साथ रहने का आदेश दिया था। राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर तुम मृत्यु कुंड के निकट कैसे आ गए? हे राजकुमार, आपके छोटे भ्राता युवराज श्रीमान ने भेजा है। कहा है कि मैं आपके साथ रहूं, आपकी सहायता करूं। आप थक गए होंगे। लाइए, कल्प वृक्ष का भार अब मुझे सौंप दीजिए। आखिरकार मैं भी तो आपकी सेवा के लिए ही हूं ना। राजकुमार अर्जुन कुछ क्षणों के लिए सोचते हैं, फिर भारी मन से कल्पवृक्ष कालकेय के हाथों में सौंपते हैं। लेकिन जैसे ही कल्पवृक्ष उसके हाथों को छूता है, अचानक आकाश में गर्जन होती है और कालकेय का शरीर जलने लगता है, क्योंकि उसके मन में लालच और धोखा था। राजकुमार अर्जुन, मुझे बचा लीजिए। मैं इस तरफ का मरना नहीं चाहता। राजकुमार अर्जुन तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आग की लपटें कालकेय को पूरी तरह निगल चुकी होती हैं और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख में तब्दील हो जाता है। वही जो कालकेय के साथ सैनिक थे, घोड़े के तेज टापों के साथ भागते हुए राजकुमार युवराज के पास चले जाते हैं। सेनापति कालकेय कहाँ है? उन्हें छोड़कर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, माफ कीजिए। हमारी योजना थी कि राजकुमार अर्जुन से कल्प वृक्ष लेकर उन पर हमला कर देंगे, लेकिन जैसे ही कालकेय ने कल्प वृक्ष को हाथ में लिया, वो भयंकर अग्नि में जलकर राख हो गए। हम डर कर भाग गए। तो कालकेय मारा गया? ठीक है, जाओ महल में सबको बता दो कि सेनापति कालकेय राजकुमार अर्जुन की सहायता करने गए थे और दुर्भाग्यवश कल्प वृक्ष के स्पर्श से जलकर भस्म हो गए। राजकुमार, क्या हम कुछ और नहीं कह सकते? मूर्ख हो क्या? अगर झूठ बोले तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि भैया राजकुमार अर्जुन इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। महाराज से झूठ बोलना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। इसके बाद तीनों सैनिक दरबार में जाते हैं और भारी मन से दरबार के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। महाराज, हमें बताते हुए भारी दुख हो रहा है कि आपके परम विश्वास पात्र सेनापति कालकेय अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल्प वृक्ष खिलाते समय, युवराज अर्जुन की मदद करते समय आग में जलते हुए उनकी मौत हो गई। हमें बताते हुए भारी दुख हो रहा है कि आपके परम विश्वास पात्र सेनापति कालकेय अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल्प वृक्ष कल्प खिलाते समय, युवराज अर्जुन की मदद करते समय आग में जलते हुए उनकी मौत हो गई। ये समाचार हमारे दिल को चीर गया है। कालकेय न केवल हमारे सेनापति थे, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा भी थे। उनका ये बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए राज दरबार को 5 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। मंत्री जी, कालकेय के परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब हमारी है।
उनके घर 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत भिजवाए जाए ताकि उनका परिवार किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी से ना गुजरे। उधर राजकुमार अर्जुन कल्प वृक्ष लिए सीधा जंगल के शिव मंदिर पहुंचता है और वहीं मृत्युंजय जाप करके अपने पिता के कर्मों की क्षमा मांगते हैं। हे देव के देव महादेव, आज मैं एक पुत्र नहीं एक दोषी की भांति आपके दर पर आया हूँ। मेरे पिता ने अपने समय में जो भी पाप किए उसका फल मेरी निर्दोष प्रजा भुगत रही है। अगर प्रायश्चित से कुछ बदल सकता है तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरी प्रजा को इस असहनीय पीड़ा से मुक्त कर दीजिए प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ। तभी आकाश में तेज गर्जना होती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती है और एक दिव्य आकाशवाणी गूंजती है। हे सत्यनिष्ठ राजकुमार अर्जुन, तुम्हारे त्याग, तप और निष्ठा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। तुम्हारे राज्य पर पड़ा श्राप अब समाप्त हुआ। अब कल्प वृक्ष के पत्तों का रस अपने राज्य के हर पीड़ितों को पिलाओ। ये रस रोगों की जड़ को समाप्त कर देगा। जाओ, अब तुम्हारा राज्य सुरक्षित है। जय भोलेनाथ, आपने मेरी प्रजा को नया जीवन दिया। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद राजकुमार अर्जुन हाथों में कल्प वृक्ष का रस लिए राजधानी में प्रवेश करते हैं और राजकुमार अर्जुन हर घर में जाकर कल्प वृक्ष का रस खुद अपने हाथों से पिलाते हैं। जिनके शरीर नीले पड़ चुके थे उनकी त्वचा धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। हे देवताओं, आज मेरा हृदय गौरव से भर गया है। मेरे पुत्र ने न केवल इस राज्य को मृत्यु के चंगुल से बचाया, बल्कि अपने त्याग और साहस से पूरी प्रजा का मन जीत लिया। आज से मैं अपने सबसे बड़े पुत्र अर्जुन को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। वही अपने छोटे बेटे राजकुमार युवराज को सेनापति बनाता हूँ। अब से राजपाट तुम दोनों का है।